नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट का इंटरव्यू देके निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सबका परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मनीष है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं मुरैना से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा, अच्छा। अंदर का माहौल कैसा हुआ? ये अंदर का माहौल एकदम बढ़िया, कूल है, आराम से, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन सा पैनल मिला? मेरे को लता मैम का। एवरेजन कितने टाइम तक रहा होगा सर आपका इंटरव्यू? मेरा 15 से 20 मिनट है। 15 से 20 मिनट इंटरव्यू रहा है। आप जैसे मुरैना से आए तो मुरैना का कोई प्रश्न बना सर आपसे? मुरैना का सिर्फ एक ही प्रश्न बना था। उन्होंने एक साहित्यकार के बारे में पूछा था कि एक बहुत फेमस साहित्यकार हैं जो मुरैना जिले के हैं, तो उनके बारे में बताइए। उन्होंने कुछ एक रचनाएं वगैरह बताई थी, तो उनका नाम बताना था बस, बाकी और कुछ नहीं पूछा मुरैना के बारे में। इसके अलावा आपकी अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने सर? सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से थे और कुछ एंशिएंट से भी थे, और बाकी फिर ऐसे मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं थे। वो रैंडमली जो अपन जो बता रहे जवाब दे रहे थे उसी में से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे ज़्यादातर। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में से कौन कौन से डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे? नहीं, कोई डायमेंशन नहीं था उसमें। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इसके धर्म सुधार आंदोलन के जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है। हाँ। इसके अलावा और कोई प्रश्न? और तो कोई नहीं पूछे। एनिसेंट हिस्ट्री से क्या क्या प्रश्न बने आपसे? नहीं, एंशिएंट से मुझसे कल्याण की राजतरंगिणी के बारे में पूछा था। हाँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया था मेरे से कि पतंजलि के जो महाभाष्य है उसमें कौन सी विदेशी जातियों का मतलब उल्लेख किया गया है। हाँ। बाकी फिर मेरे बारे में पूछा था, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि सिविल सर्विसेज में अभी तक क्या किया है आपने, तो मैंने उनको बताया कि मैंने अभी तक 8 मेंस लिखे हैं। तो उन्होंने उसी से पूछा था कि अभी तक मतलब आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं और आपने कभी एनालिसिस किया होगा कि कुछ तो कमी रही होगी आपके मेंस में। तो मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे थे। और एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनमें सर्प किसका मतलब प्रतीक है। जो तीर्थंकर उनमें सबके अपने अपने प्रतीक है ना। हाँ। तो सर्प किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, हाँ। ये क्वेश्चन मैडम ने पूछा था या एक्सपर्ट्स ने पूछा था? एक्सपर्ट ने पूछा था। एक्सपर्ट्स ने पूछा था। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न और बने? मेरा पीएचडी के बारे में पूछा था कि क्या टॉपिक है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछा था। रिसर्च में क्या क्या? नहीं, रिसर्च में कुछ नहीं पूछा। एक दो क्वेश्चन वैसे पूछे थे, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, और एक एमपी की हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि नीमच के कोई राजवंश है, मतलब मुझे तो नहीं पता है, नीमच के राजवंश और एक कल्चुरी वंश में क्या समानता है, वो पूछा था। और एक क्वेश्चन एमपी से था कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन से विदेशी यात्री जो है एमपी में आए थे, ऐसा। अच्छा। हाँ, ऐसे कुएश्चन पूछे थे। इसके अलावा और कोई प्रश्न था? वो तो अभी याद नहीं आ रहा, इतने याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं। जैसे मॉडर्न हाँ। में कोई क्वेश्चन बना आपसे मॉडर्न इंडिया से? नहीं, मॉडर्न इंडिया से कोई नहीं जैसे बना। राष्ट्रीय आंदोलन? हाँ, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मेडावल में, क्योंकि वो मतलब क्रॉस क्वेश्चन ही था एक तरीके से, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया था महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में। तो उन्होंने पूछा था कि आप मतलब किस तरीके से प्रूव करोगे कि कौन महान है। अच्छा, तो मैंने एक पढ़ा हुआ था अभी उनकी जयंती थी उस दिन, तो वो मैंने उनको बता दिया। तो बोला ठीक है, अच्छा है। अभी निकला था 2 दिन पहले ही। हाँ, तो वो मैंने पेपर में पढ़ा था, मैंने बता दिया कुछ चीज़ें थी, तो बोला अच्छा है। अच्छा, बस। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय आंदोलन या संविधान लेखन से संबंधित कोई प्रश्न बना हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना उधर से। और मिडावल हिस्ट्री पे कोई प्रश्न बना? नहीं, सिर्फ एक ही था यही, वो भी क्रॉस क्वेश्चन, मतलब वो तो क्रॉस में आ हाँ, गया। वो वैसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। इसके अलावा स्थापत्य, साहित्य नहीं। और साउथ इंडिया से कोई प्रश्न बना? साउथ इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं था। आखिरी में मैम ने बस एक क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास और राष्ट्रवाद में क्या मतलब अंतर है। अच्छा। हाँ, बस आखिरी क्वेश्चन यही था। इसके अलावा इतिहास लेखन पे कोई प्रश्न बना? नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना। कोई इतिहासकार से संबंधित कोई प्रश्न रहा हो? ऐसा इतिहासकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इतिहासकारों में सिर्फ एक ही नाम पूछा था, कल्याण की मतलब राजतरंगिणी किसकी रचना है, बस यही पूछा था। बाकी और तो कोई मतलब ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। सर, जो अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नॉर्मल होके आइए। वो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा कोई विशेष प्रिपरेशन तो नहीं हो सकती है उसकी। तो आप आराम से आइए, और जो चीज़ नहीं बननी है उसके लिए सॉरी बोलो। बाकी वो कूल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सॉरी बोलोगे तो कुछ रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत मतलब अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं ऐसा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।